नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन, जो हमारा सब्जेक्ट है ME 208, उसके अंदर यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू आईसी इंजन या इंटरनल कंबशन इंजन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन की कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इंजन एक ऐसा मशीन है या एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी फ्लूइड की हीट एनर्जी को, कंबशन के बाद जो हीट एनर्जी रिलीज होती है, उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। मेनली अब स्ट्रोक के हिसाब से, यानी थर्मोडायनेमिक साइकिल जो होती है, जो ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल हम यूज करते हैं, लेकिन एक और क्लासिफिकेशन जो होता है वो वर्किंग साइकिल, वो जो है स्ट्रोक के ऊपर बेस्ड होता है। यानी जो थर्मोडायनेमिक साइकिल जो इंजन में यूज की जाती है वो पिस्टन के 2 स्ट्रोक में भी पूरी हो सकती है और पिस्टन के 4 स्ट्रोक में भी पूरी हो सकती है। अगर पिस्टन के 4 स्ट्रोक में थर्मोडायनेमिक साइकिल पूरी होती है तो उसे 4 स्ट्रोक इंजन कहेंगे, और अगर पिस्टन के 2 स्ट्रोक में साइकिल पूरी होती है तो उसे हम 2 स्ट्रोक इंजन कहेंगे। अब ये स्ट्रोक किस तरीके से हम अकम्प्लिश करते हैं, पावर साइकिल किस तरीके से करते हैं, इसको हम डायग्राम्स में हम देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है ये बेसिकली एक जनरल आईसी इंजन का डायग्राम है। तो मेन जो मैकेनिज्म होता है एक इंटरनल कंबशन इंजन का, वो बेसिकली पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट मिलकर के बनाते हैं। पिस्टन के ऊपर वाले हिस्से में, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन के ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कंबशन स्पेस कहते हैं। यहाँ पर कंबशन होता है और जो वर्किंग फ्लूइड, जो गैसेस होती है, उसके प्रेशर और टेम्परेचर में जो है कई सारे बदलाव होते हैं। तो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट होने में एक पावर स्ट्रोक हमें मिलता है या एक पावर प्रोसेस हमें मिलता है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक साइकिल पूरी होगी, उस दौरान पिस्टन जो होगा वो कुछ स्ट्रोक उसको मूवमेंट करना पड़ेगा। यानी पिस्टन का टॉप डेड सेंटर से लेकर के बॉटम डेड सेंटर के बीच का मूवमेंट जो एक सिंगल स्ट्रोक कहलाता है। इस स्ट्रोक के कई सारे स्ट्रोक इसको कंप्लीट करने पड़ेंगे एक थर्मोडायनेमिक साइकिल पूरी होने में। अगर पिस्टन 4 स्ट्रोक पूरा करता है, यानी 4 बार अप एंड डाउन मूवमेंट करता है, तो हम अगर 4 बार अप एंड डाउन मूवमेंट करके एक थर्मोडायनेमिक या एक पावर साइकिल कंप्लीट करता है तो हम उसे कहेंगे 4 स्ट्रोक इंजन। और इस दौरान 4 बार अप एंड डाउन मूवमेंट करने में क्रैंकशाफ्ट को 2 रिवोल्यूशन पूरे करने होते हैं। यानी एक ऐसा इंजन जो कि अपनी एक पावर साइकिल पूरी करने में 2 क्रैंकशाफ्ट के रिवोल्यूशन या फिर 4 स्ट्रोक कंप्लीट करता है तो उसे हम 4 स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन अगर कोई इंजन एक पावर साइकिल पूरी करने में, इस कंबशन स्पेस की पावर साइकिल पूरी करने में केवल 2 स्ट्रोक लगाता है या फिर एक रिवोल्यूशन लगाता है क्रैंकशाफ्ट का, तो हम उसे कहेंगे 2 स्ट्रोक इंजन। पिस्टन से लेकर के मूवमेंट क्रैंकशाफ्ट तक जाता है और इनका मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि एक रिवोल्यूशन जो होता है क्रैंकशाफ्ट का, तब पिस्टन को 2 स्ट्रोक मूवमेंट करने पड़ते हैं। या फिर इसको, और अगर मान लीजिए क्रैंकशाफ्ट 2 रिवोल्यूशन करती है तो पिस्टन को 4 बार अप एंड डाउन मूवमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब पावर साइकिल कंप्लीट करने में इट विल टेक 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड 4 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। और 2 स्ट्रोक इंजन की अगर बात करें तो इट विल टेक 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट एंड 2 स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। तो इसको करने के, अब ये डिफरेंस है, इसको पूरा करने के लिए जो है बेसिक कंस्ट्रक्शनल फीचर्स भी दोनों इंजन के, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन दोनों के थोड़े थोड़े अलग होंगे। तो एक जनरल जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है वो हम देखते हैं। कि सबसे पहले 4 स्ट्रोक यहाँ पर होंगे
सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और उसके बाद जो है पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इन 4 स्ट्रोक में जो है ऑटो साइकिल कंप्लीट होगी। अब ऑटो साइकिल क्या है ये हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये थर्मोडायनेमिक साइकिल जो होती है वो पेट्रोल इंजन यानी ऑटो साइकिल में कंप्लीट होगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे पहले अगर हम बात करें अगर स्ट्रोक के साथ और इसका ऑटो साइकिल का अगर हम कंपैरिजन करें 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर, तो हम देखते हैं सबसे पहले इनटेक स्ट्रोक होता है। अगर हम 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो इनटेक होता है, यानी सक्शन वाल्व ओपन होगा, पेट्रोल और फ्रेश एयर अंदर आएगी और वो प्रोसेस, ये जो इनटेक स्ट्रोक है वो हमें आप देखिए 0 से लगा करके 1 तक ये रिप्रेजेंट होता है, क्योंकि इस वक्त प्रेशर कांस्टेंट होगा और सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो 0 से लगा करके 1 तक ये रिप्रेजेंटेशन होगा। दूसरी चीज होगी कि पिस्टन दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा और वॉल दोनों बंद रहेंगे, तो इस वक्त एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा और जो हमारा चार्ज है उसका कंप्रेशन होगा। तो प्रोसेस 1 से लगा करके पॉइंट 1 से लगा करके 2, ये जो प्रोसेस होगा ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा और ये पिस्टन के सेकंड स्ट्रोक यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्लीट होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में स्पार्क प्लग फायर करेगा और कंबशन होगा। पेट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से होती है कि इमीडिएट कंबशन होता है, यानी ऑलमोस्ट 0 टाइम पे कंबशन होता है। तो जो तीसरा जो प्रोसेस होगा हीट एडिशन 2 से लगा करके 3, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होगा। इसको करने में ऑलमोस्ट 0 टाइम लगेगा। जब 0 टाइम लगेगा तो पिस्टन को कोई मूवमेंट यहाँ पर नजर नहीं आएगा। तो 2 से लगा करके 3 जो प्रोसेस है हमारा, इसमें कोई स्ट्रोक कंज्यूम नहीं होता है। ये कंप्रेशन के एंड में या फिर हम पावर स्ट्रोक के शुरुआत में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और जब पॉइंट 3 जब अचीव होता है तो यहाँ पर हाईएस्ट प्रेशर और टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से पिस्टन पर थ्रस्ट लगता है और पावर स्ट्रोक शुरू होता है। तो तीसरा जो स्ट्रोक होगा वो पावर स्ट्रोक होगा, जिसमें पॉजिटिवली पावर क्रैंक शाफ्ट तक जाएगी, पिस्टन से कनेक्टिंग रोड, कनेक्टिंग रोड से क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट तक जाएगी। तो यहाँ पर हमें पावर स्ट्रोक में पावर प्रोसेस होगा यहाँ पर। तो 3 से लगा करके 4 जो प्रोसेस होगा वो एक्सपांशन स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। लेकिन एक्सपांशन स्ट्रोक के एंड पर जाकर के जब ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर तक जाएगा, अब आगे हमें जो सारी पावर जो है मैकेनिकल में कन्वर्ट हो जाती है लगभग, और बची हुई गैसेस को या बची हुई हीट को बाहर निकालना जरूरी होता है। तो उसके लिए जैसे ही हम एग्जॉस्ट वाल्व ओपन करेंगे तो इसके अंदर की जितनी भी हीट होगी या एग्जॉस्ट स्मोक्स होंगी जो हाई प्रेशर पे होगा वो सारी बाहर निकल जाएगी। तो इमीडिएटली हम कह सकते हैं 4 से लेकर के 1 एक इंस्टेंटेनियस यानी 0 टाइम वाला एक प्रोसेस होगा जिसमें हीट बाहर की तरफ जाएगी। यहाँ पर भी जो है पिस्टन का कोई मूवमेंट यहाँ नजर नहीं आता। इमीडिएटली जैसे ही वॉल्व ओपन होगा हीट बाहर निकलेगी। तो 4 से लगा करके 1 जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस है उसके लिए भी कोई स्ट्रोक नहीं होता, ये भी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। वॉल्व का जैसे ही ओपन होगा वैसे ही हीट रिजेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो स्पेस में जो बची हुई एग्जॉस्ट गैसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 पर उपलब्ध है, अवेलेबल है, उनको भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक नया स्ट्रोक चलाना पड़ेगा जिसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहेंगे। इसमें बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ पिस्टन का मूवमेंट होगा और 1 से लगा करके 0 प्रोसीजर यहाँ कंप्लीट होगा। तो ये साइकिल कंटिन्यूसली चलती जाएगी 0 से लगा करके 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 से 0, फिर वापस 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, 1 से 0, ऐसे करके ये साइकिल पूरी चलती जाएगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 0 से लगा करके 1 इनटेक स्ट्रोक है और 1 से लगा करके 0 एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। इनमें जो भी वर्कआउट लगता है, जो भी पावर इनसे एसोसिएटेड है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट करती है। इनटेक में हमें थोड़ी पावर कंज्यूम करनी पड़ेगी, एग्जॉस्ट में जो है ऑटोमेटिक मिलेगी। तो ये हमारी एक दूसरे को नलीफाई करेगी।
तो प्रोसेस अब पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो साइकिल 1 से लगा करके 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, फिर वापस 1 से 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, ये साइकिल चलती है जो कि मैथमेटिकल एनालिसिस में काम में आती है। तो इस तरीके से 4 स्ट्रोक इंजन वर्क करता है। तो ये करने के लिए आप देखिए जो कंस्ट्रक्शनल फीचर जो 4 स्ट्रोक इंजन में होते हैं उसमें बेसिकली वॉल्स, इनलेट वॉल और आउटलेट वॉल होगा और स्पार्क प्लग होगा और इसका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कुछ बल्की नेचर का होगा, यानी वॉल मैकेनिज्म होगा। और अगर हम बात करें 2 स्ट्रोक इंजन की तो 2 स्ट्रोक ये तो था 4 स्ट्रोक इंजन का हमारा कॉन्फ़िगरेशन और वर्किंग, जिसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक में प्रोसीजर पूरे करने होते हैं। फिर अगर हम बात करें 2 स्ट्रोक इंजन की, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए ये 2 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि 2 स्ट्रोक में एक पावर साइकिल पूरी होगी। इसका मतलब जो प्रोसीजर जो हमारा इस ऑटो साइकिल का जो प्रोसीजर है 1 से लगा के 2, 3, 4, 1, ये 4 प्रोसेस जो हैं मेनली 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होंगे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रोक में ऑन एन एवरेज 2 प्रोसीजर कंप्लीट होंगे। तो इसको वापस से हम देखते हैं। तो 2 स्ट्रोक में क्या होगा कि क्रैंकशाफ्ट का एक रिवोल्यूशन लगेगा या फिर पिस्टन के 2 स्ट्रोक यहाँ पर लगेंगे। तो इसका वर्किंग किस तरीके से है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शनल चेंजेस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्स मैकेनिज्म नहीं होता, उसकी जगह पोर्ट यूज में आते हैं। तो एक होगा इनटेक पोर्ट, एक होगा एग्जॉस्ट पोर्ट और एक होगा ट्रांसफर पोर्ट। तो जो एयर और पेट्रोल का कॉम्बिनेशन होगा वो सबसे पहले क्रैंक केस में आएगा इनटेक पोर्ट की थ्रू, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट पोर्ट में इसके पिस्टन के मूवमेंट की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है उससे वो ट्रांसपोर्ट पोर्ट के होते हुए कंबशन स्पेस में जाएगा और फिर एग्जॉस्ट में जब भी एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा उस समय बर्न गैसेस एग्जॉस्ट में चली जाएगी। तो इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो 2 स्ट्रोक इंजन के लिए ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पर देखिए ये पिस्टन है हमारे पास, कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक और क्रैंकशाफ्ट है। अब और ये स्पार्क प्लग है। यहाँ पर जो सिलेंडर वाला जो स्पेस होगा उसमें कुछ पोर्ट होंगे। पोर्ट का मतलब होता है पाथ। इनलेट पोर्ट यानी जहाँ से फ्रेश चार्ज अंदर आएगा, और फ्रेश चार्ज जो होगा पिस्टन के नीचे अंदर आएगा जो कि क्रैंक केस में उसके लिए एक्यूमुलेट या इकट्ठा होने के लिए स्पेस होगी। अब कंबशन स्पेस में जाने के लिए इसके लिए ट्रांसफर पोर्ट का अरेंजमेंट होता है, लेकिन ये पोर्ट का खुलना या बंद होना पिस्टन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जिस पोर्ट के सामने पिस्टन आ जाएगा वो बंद हो जाएगा और जिस पोर्ट से पिस्टन हट जाएगा वो ओपन हो जाएगा। तो आप देखिए कि जब पिस्टन अगर हम देखें कि जब पिस्टन टॉप पोजीशन पे होता है और नीचे की तरफ जब आने लगता है तब इनलेट पोर्ट ओपन रहता है और यहाँ से चार्ज अंदर की तरफ आएगा, और जब पिस्टन थोड़ा और नीचे की तरफ जाने लगता है जो सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक के अंदर ही, तो लास्ट में जाकर के इनलेट पोर्ट बंद हो जाएगा और नीचे की तरफ एरिया में प्रेशर इंक्रीज होगा। जैसे ही ये ट्रांसफर पोर्ट की पोजीशन को से भी नीचे की तरफ जाएगा तो ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ जो प्रेशर होगा उसकी वजह से चार्ज जो होगा ट्रांसफर पोर्ट के होते हुए कंबशन स्पेस में आएगा। तो पहले स्ट्रोक में क्या होता है कि कुछ पार्ट में इनटेक होता है और कुछ पार्ट में वो कंबशन स्पेस तक पहुंचता है। उसके बाद क्या होगा, जब पिस्टन की पोजीशन जब वापस से ऊपर होने लगेगी तब हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट पोर्ट बंद हो जाता है और टॉप पोजीशन पर जब जाएगा तो फायर होगा तो इसको जो है कंबशन होगा, और कंबशन के बाद पिस्टन दोबारा नीचे आने लगेगा तो उसको पावर मिलेगी। और जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट वाली पोजीशन को लीव करेगा तो एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पर निकल जाएगी। तो सेम टाइम में एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है और सेम टाइम में ट्रांसफर पोर्ट से अंदर आती है।
लेकिन जो रास्ता जो इस तरीके से दिया जाता है पिस्टन की शेप की वजह से कि ये रास्ता इस स्पेस को कवर करते हुए यहाँ से बाहर निकलेगी, ताकि अगले स्ट्रोक में तब तक सिर्फ फ्रेश चार्ज यहाँ रहेगा और ये निकल जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि पिस्टन के कुछ मूवमेंट में इनटेक होता है, कुछ मूवमेंट में कंबशन होता है, कुछ मूवमेंट में आपका एग्जॉस्ट होता है। तो अगर इसको हम क्लब करें तो आप देखिए 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो अपवर्ड स्ट्रोक होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा, उसमें जो होगा आपका सक्शन और कंप्रेशन दोनों हो जाएगा। पिस्टन ऊपर जब जाने लगेगा तो सक्शन और कंप्रेशन दोनों हो जाएगा, और डाउनवर्ड मूवमेंट में हमें पावर भी मिलेगा और एग्जॉस्ट भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये अकम्प्लिश होता है, 2 स्ट्रोक के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है। अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें तो आप देखिए 1 पावर स्ट्रोक फॉर एवरी 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, और यहाँ 2 स्ट्रोक में 1 पावर स्ट्रोक के लिए, 1 पावर साइकिल के लिए 1 रिवोल्यूशन चाहिए। यहाँ इनलेट और एग्जॉस्ट वाल होते हैं, यहाँ इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट होते हैं। क्रैंककेस जो होता है वो इट इज नॉट फुली क्लोज्ड एंड एयर टाइट। क्रैंककेस जो होता है 4 स्ट्रोक में एयर टाइट नहीं होता है, तो यहाँ क्रैंककेस फुली क्लोज्ड एंड एयर टाइट होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश चार्ज अंदर आएगा। टॉप ऑफ द पिस्टन कंप्रेसेस द चार्ज। पिस्टन का जो टॉप होता है वो चार्ज को कंप्रेस करता है। बोथ साइड ऑफ द पिस्टन कंप्रेसेस द चार्ज। साइज ऑफ फ्लाईव्हील कंपैरेटिवली लार्ज। 4 स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील की साइज जो होती है वो कंपैरेटिवली लार्ज होती है, यहाँ पर थोड़ी कम होती है। फ्यूल जो होता है वो लगभग फ्रीली कम कंज्यूम होता है। यहाँ पर कुछ पार्ट इसका वेस्ट चला जाता है, क्योंकि जो ट्रांसफर पोर्ट से जो फ्यूल अंदर आ रहा था, देखिए ट्रांसफर पोर्ट से जो फ्यूल अंदर आ रहा है वही क्या करता है, इसको स्वीप आउट, एग्जॉस्ट गैसेस को स्वीप आउट करता है, तो इस दौरान कुछ फ्रेश चार्ज भी वेस्ट चला जाता है। यहाँ पर वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, 2 स्ट्रोक में वेट कम होता है। थर्मल एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक में अच्छी मिलती है और 2 स्ट्रोक में एफिशिएंसी कम मिलती है, लेकिन पावर आउटपुट जो होगा वो 2 स्ट्रोक में अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से ये कंपैरेटिव स्टडी है 4 स्ट्रोक टू 2 स्ट्रोक इंजन में। थैंक यू।